बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था। उस जमाने में उससे बड़ा कोई आबिद ना था। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। उसी बस्ती में 3 भाई रहा करते थे। उनकी एक नौजवान बहन थी जो कि कंवारी थी। उसके सिवा उन तीनों भाइयों के और कोई भी नहीं था। इत्तेफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं शहर में किसी जरूरी काम के लिए लंबी मुद्दत तक के लिए जाना पड़ गया। उन भाइयों को ऐसा कोई शख्स नजर ना आया जिसके पास अपने बहन को छोड़कर जाते और उस पर भरोसा करते। लिहाजा सब भाइयों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अपने बहन को उस आबिद के सुपुर्द करके जाए। ए आबिद उनके ख्याल के मुताबिक तमाम बनी इसराइल में एक परहेजगार आदमी था। चुनांचे वो लोग उसके पास आए और अपने बहन को उनके हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम शहर से वापस ना आए आप हमारी बहन का ख्याल रखिए। आबिद ने इनकार किया और उनके बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनके बहन को अपने निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबिद ने उनके दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपने बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने अपने बहन को एक मकान में छोड़ दिया और चले गए। वो लड़की आबिद शख्स के करीब एक कुटिया में एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता और अपनी इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाजा खटखटाता और वापस अंदर चला जाता। लड़की घर से आती और खाना लेकर चले जाती। फिर शैतान मरदूद ने आबिद शख्स को बहकाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में उसे खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर घिना जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की दिन में खाने के लिए घर से निकले और कोई आदमी इसको देखकर इसकी इज्जत को खराब कर दे। बेहतर ये है इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रख आया करो, इस पर तुमको सवाब भी मिलेगा। इसीलिए आबिद खाना लेकर उसके दरवाजे पर जाने लगा। एक मुद्दत के बाद शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत कर दिया करे तो तेरे कलाम से लड़की मानूस हो जाएगी, क्योंकि तुम एक इबादत करने वाले एक नेक इंसान हो और इस लड़की को तन्हाई से भी डर लगता होगा। शैतान ने उसका पीछा ना छोड़ा हत्ता कि वो आबिद आदमी उस लड़की से बातचीत करने लगा। इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने जाने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और कहा कि बेहतर है तुम इबादत खाने के दरवाजे पर और वो लड़की अपने घर के दरवाजे पर बैठकर दोनों बातें किया करो, ताकि उसको आपसे उनस हो जाए और आप उसको नेक रास्ते पर लाने की तरकीब जारी रखो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने से उतरकर दरवाजे पर ला बैठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आ गई और दोनों बहम बातें करने लगे। एक जमाने तक ये हाल चलता रहा। फिर शैतान ने आबिद को कार्य खैर की लालच दी और कहा कि बेहतर है खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठो और हम कलामी किया करो, इसमें ज्यादा अच्छी बात है। आबिद शख्स ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की लालच दी और कहा अगर लड़की के दरवाजे के करीब हो जाओ तो बहुत ज्यादा बेहतर है, ताकि उसको दरवाजे तक आने के भी तकलीफ ना उठाना पड़े। आखिरकार आबिद ने यही किया। अपनी इबादत खाने से निकलकर लड़की के घर के दरवाजे पर आकर बैठता और बातें किया करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर से आबिद को उभारा कि अगर इन घर के अंदर जाकर बातें किया करो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, ताकि लड़की बाहर ना आए और कोई आदमी उसका चेहरा ना देख सके। गर्ज के आबिद ने तरीका इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता था और रात को अपने इबादत खाने में चला आता। उसके बाद शैतान उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती
उस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानू पर हाथ मारा और उसके रुखसर का बोसा लिया। फिर रोज बरोज उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इससे मुलविस हो गया। लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा, अब बताओ, अगर इस लड़की के भाई आ गए और उसका ये बच्चा देखा तो तुम क्या करोगे? मैं तो डरता हूँ कि तुम तो जलील और रुस्वा हो जाओगे। शहर में तुम्हारी कितनी इज्जत है, लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करेंगे, तुमको संसार कर देंगे। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाई से छुपा लेगी, इस खौफ से कहीं वो जान ना जाए कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद शख्स ने ऐसा ही किया, छोटे बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि यह लड़की तुम्हारी इस हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इस लड़की को कत्ल करके इसको भी जमीन में गाड़ दो ताकि मामला साफ हो जाए। उसके बाद आबिद शख्स ने लड़की को कत्ल किया और बच्चे समेत जमीन में गाड़ दिया। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई शहर से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपने बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा, वो बड़ी नेक बीवी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई उसकी कब्र पर आए और उसके लिए दुआएं खैर की। कुछ दिन रोए और उसके बाद अपने घरों में जाकर अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि वह लोग उस आबिद शख्स पर यकीन रखते थे कि वो एक नेक इंसान है। एक दिन तीनों भाई सो रहे थे। शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर बनकर उनके पास आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का उसके मरने का खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर उसका बयान का सच मान लिया? आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेली की थी, वो हामला हो गई थी और एक बच्चा भी जना था। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी मां समेत उसको ज़बह किया और गड़ा खोदकर उन दोनों को उसमें दफन कर दिया। जिस घर में वो थी उस घर में दाखिल होने में वो गड़ा दाहिनी जाने पड़ता है। तुम चलो और उसके घर में जाकर देखो, तुमको वहाँ दोनों माँ बेटा एक जगह मिलेंगे, जैसा मैं तुमको बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया और उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास गया और उससे भी यही ख्वाब बयान किया और उसके साथ भी यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो तीनों भाई बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब के लिए ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से ख्वाब बयान करने लगा कि मैं रात में अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। सबने वहम जो देखा था एक दूसरे से बयान किया। बड़े भाई ने कहा, एक ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाओ। छोटा कहने लगा, मैं जब तक उस मकाम को देख ना लूं मुझे सब्र और चैन नहीं आएगा। आखिरकार तीनों भाई चले। जिस घर में उनकी बहन रहती थी वहां गए। दरवाजा खोला, जो जगह ख्वाब में बताई गई थी उस जगह को खोदा। जैसे ही खोदा अपने बहन और उसके बच्चे को उस घड़े में ज़िबा किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने अपने जुर्म का इकरार कर दिया। वो उसको पकड़कर बादशाह के पास लेकर गए, क्योंकि आबिद शख्स ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया था। इसीलिए बादशाह ने उसको सजाए मौत की सजा सुना दी और फांसी देने का हुक्म दे दिया। बादशाह के सिपाही उसको फांसी देने के लिए फांसी के तख्ते पर ले गए। जब उसको दीवार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और कहा, क्या तुमने मुझको पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत की फितने में डाल दिया।
यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और उसके बाद उसको कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। अब अगर तुम कहना मानो और मुझको सजदा कर दो तो मैं तुमको इस मुसीबत से आजाद कर सकता हूँ, मैं तुमको निजात दिला दूंगा। आबिद ने अपने सर पर मौत मंडलाती हुई देखी तो फौरन शैतान के आगे सजदा कर दिया और खुदा ताला के दरबार में काफिर हो गया। जैसे ही आबिद ने शैतान को सजदा कर दिया, शैतान ने भरपूर कहका लगाया। शैतान उसको उसके साथियों के साथ छोड़कर गायब हो गया। उन्होंने तख्तादार खींचा और आबिद शख्स अपने अंजाम तक पहुंचा। वो आदमी जो सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सजदे करता रहा, पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया था, वो आदमी शैतान की बहकावे में आकर उसका इख्तिताम कुफर पर हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्त होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू हम सबको शैतान के वसवसे से बचा और मौत के वक्त भी तू हमको ईमान में कायम रख। आमीन सुम आमीन।